हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर योरसेल्फ। मैं हूं मोनिका बेस्ट और आज हम करेंगे क्लास 11 अधिकार पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है आपका, अधिकार क्या है? अधिकारों का दावा करने के लिए उपयुक्त आधार क्या हो सकते हैं? तो देखो, अगर अधिकारों की बात की जाए तो अधिकार मूल रूप से हकदारी अथवा ऐसे दावे हैं जिनका औचित्य सिद्ध हो। अब देखो, यहाँ पर औचित्य सिद्ध जो कहा गया है, औचित्य सिद्ध का यहाँ पे मतलब है किसी व्यक्ति द्वारा उठाए गए ऐसे दावे जो समाज की दृष्टि में या राज्य की दृष्टि में सही हो। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए, एक व्यक्ति है, उसके साथ भेदभाव हो रहा है, तो उसका अधिकार यहाँ पे क्या आता है कि उसे समानता का अधिकार चाहिए। तो अगर वो समानता के अधिकार की मांग कर रहा है तो ये अधिकार समाज की दृष्टि में, राज्य की दृष्टि में सही है, यानी कि उसका औचित्य सिद्ध है। साथ ही साथ हमारा अधिकार हमें बताता है कि नागरिक यानी कि हम लोग जो प्राणी है, जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति होने के नाते, मनुष्य होने के नाते किस चीज के हकदार है। दूसरी तरीके से अगर अधिकारों को परिभाषित किया जाए तो अधिकार वो दावे हैं जिन्हें समाज और राज्य द्वारा मान्यता दी जाती है, जो कि व्यक्ति को स्वतंत्रता, सुरक्षा, समानता और न्याय प्रदान करने में सहायता देते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं अधिकारों का दावा करने के लिए उपयुक्त आधार क्या हो सकते हैं। तो देखो, पहला आधार तो यही हो गया कि लोगों को सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए परिस्थितियां प्रदान करते हैं। ये दूसरा हो गया कि हमारे जीवन की बेहतरी के लिए आवश्यक होते हैं। साथ ही साथ लोगों को उनकी दक्षता और प्रतिभा विकसित करने में भी सहयोग करते हैं अधिकार। एग्जाम्पल के तौर पर आपका जो शिक्षा का अधिकार है वो हमारी तर्क शक्ति विकसित करने, तर्क करने की जो शक्ति है उसे विकसित करने में मदद करता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, अधिकारों के महत्व को समझाइए या अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखो, अगर अधिकार की बात की जाए तो अधिकार अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। अधिकार जो है वो हर व्यक्ति को समाज में समान अवसर और बिना भेदभाव के समान सम्मान प्रदान करते हैं। साथ ही साथ ये हमें अपने विचारों के अनुसार अपने विचारों को अभिव्यक्त करने, अपने विश्वासों को चुनने और अपने पसंद के अनुसार जीवन बिताने की आज़ादी देते हैं। साथ ही साथ अधिकार जो है वो लोकतंत्र सरकार को सुचारू यानी कि अच्छी तरीके से चलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए ये अधिकार जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं। अधिकारों के बिना व्यक्ति जो होता है वो पिंजरे में पड़े एक बंद पक्षी की तरह होता है, क्योंकि देखो, अगर हमें स्वतंत्रता का अधिकार नहीं मिला तो हम भी कहीं नहीं जा पाएंगे। साथ ही साथ अगर हमारा अभिव्यक्ति का अधिकार हमसे छीन लिया गया तो हम अपने विचारों को भी अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे, अपने विचारों को भी किसी के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका समानता का अधिकार छीन लिया गया तो लोगों के साथ भेदभाव होगा, जो कि गलत है। तो इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि अधिकार जो है वो व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब और किसने की। तो देखो, संयुक्त राज्य की सामान्य सभा ने 10 दिसंबर 1948 यानी कि 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया और उसे लागू किया। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, अधिकारों के प्रकार का वर्णन कीजिए। तो देखो, अधिकारों को मुख्यतः 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है आपका प्राकृतिक अधिकार, दूसरा है आपका नैतिक अधिकार, तीसरा है आपका कानूनी अधिकार। तो देखो, प्राकृतिक अधिकारों की सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये जो होते हैं वह ऐसे अधिकार होते हैं जो जन्म से ही हर व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, जैसे कि जीवन जीने का अधिकार, जो कि हर व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त हो जाता है। जैसे ही वो पैदा होता है वैसे ही उसे जीवन जीने का अधिकार मिल जाता है। दूसरा है आपका नैतिक अधिकार। ये अधिकार जो होते हैं ये नैतिकता और सामाजिक मूल्यों पर आधारित होते हैं, जैसे कि हो गया आपका माता पिता की सेवा करना या अच्छे से व्यवहार करना सबके साथ। और तीसरे होते हैं आपकी कानूनी अधिकार। ये वो अधिकार होते हैं जिन्हें राज्य द्वारा कानूनी मान्यता प्राप्त होती है, जैसे कि आपके हो गए मौलिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार और आर्थिक अधिकार। और इन अधिकारों का हनन होने पर, कानूनी अधिकारों का हनन होने पर आप न्यायालय में जाकर उसकी अपील कर सकते हो। जैसे कि अगर किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वह न्यायालय जाकर उसकी अपील कर सकता है। इसके बाद अब वो क्वेश्चन है, अधिकार राज्य की सत्ता पर कुछ सीमाएं लगाते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो देखो, जैसे कि हमने पढ़ लिया है कि अधिकार जो है वो राज्य द्वारा प्राप्त ऐसे दावे हैं या ऐसी मांगे हैं जो हर व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और उसके कल्याण को सुनिश्चित करती है। इसीलिए अब देखो, राज्य की भी ये जिम्मेदारी है कि वह लोगों के हितों की रक्षा करे और उसके लिए काम करे। लेकिन ऐसा करते टाइम क्या होता है कि राज्य को कुछ सीमाओं का पालन करना पड़ता है, क्योंकि देखो, राज्य को अपनी सत्ता का प्रयोग इस तरीके से करना चाहिए कि नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता का वो सम्मान करे। उदाहरण के लिए, पुलिस जो है वो किसी भी व्यक्ति को मनमाने तौर पर गिरफ्तार नहीं कर सकती। उसे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए उसका अरेस्ट वारंट दिखाना पड़ेगा, ठीक है, वो दिखाना अनिवार्य है। साथ ही साथ उसे अरेस्ट करने के लिए न्यायालय के सामने कोई स्पष्ट कारण बताना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा देखो, राज्य जो है किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा, रंग इसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि शिक्षा और रोजगार के अवसर में नागरिकों के साथ समान अधिकार देने का प्रावधान है।
इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों में अंतर बताइए। इस प्रकार के अधिकार के उदाहरण भी दीजिए। तो देखो, राजनीतिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो हर नागरिक को राज्य के प्रशासन और शासन में भाग लेने की अनुमति देते हैं, उन्हें इजाजत देते हैं। उदाहरण के लिए हो गया आपका मतदान देने का अधिकार, हो गया चुनाव लड़ने का अधिकार। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार जो होते हैं वो ऐसे अधिकार होते हैं जो हर व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करते हैं। उदाहरण के लिए हो गया आपका समान वेतन का अधिकार, यानी कि अगर एक सेम काम को एक महिला भी कर रही है, एक पुरुष भी कर रहा है, तो दोनों को समान वेतन मिलेगा या मिलना चाहिए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है सांस्कृतिक अधिकार। तो देखो, ये वो अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता, परंपराओं और भाषा को संरक्षित और प्रचारित करने की स्वतंत्रता देते हैं। यानी कि अगर आपकी कोई संस्कृति है, आप उसको संरक्षित भी कर सकते हो और आप उसका प्रचार भी कर सकते हो। इसकी आज़ादी आपको कौन सा अधिकार देता है? सांस्कृतिक अधिकार। इसके बाद आपका क्वेश्चन है कर्तव्य और अधिकार एक दूसरे से कैसे संबंधित है। तो देखो, कर्तव्य और अधिकार जो होते हैं वो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। समाज में हमें जो अधिकार मिलते हैं उसके बदले में हमें कुछ ऋण चुकाने पड़ते हैं, और यही जो ऋण होते हैं वो हमारे कर्तव्य होते हैं। अब कुछ नैतिक कर्तव्यों को समझ लेते हैं। तो देखो, अपने परिवेश को स्वच्छ रखना ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, यानी कि अपने आसपास की जगह को स्वच्छ रखना, साफ सुथरा रखना। दूसरा है बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करना। तीसरा माता पिता व बुजुर्गों की सेवा करना। और चौथा अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ण करना। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकार और दावे के अंतर को समझाइए। तो देखो, यहाँ अधिकार और दावे के अंतर को संक्षिप्त रूप से समझा जा सकता है। तो पहला हो गया कानूनी सुरक्षा। अब देखो, अधिकार जो है वो संविधान द्वारा संरक्षित होते हैं, जैसे कि आपके मौलिक अधिकार हो गया, जबकि जो आपके दावे होते हैं उन्हें कानूनी मान्यता प्रदान नहीं की जाती है, जैसे कि किसी की नौकरी या संपत्ति पर व्यक्ति का दावा। यानी कि आपके अधिकार जो है वो कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से संरक्षित है, लेकिन दावे हैं वो संरक्षित नहीं है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका व्यक्तिगत इच्छाएं। तो देखो, अधिकार जो है वो व्यक्ति को स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देते हैं, जबकि दावे जो होते हैं वो सिर्फ व्यक्तिगत मांग होती है, जिन पर कोई कानूनी अधिकार नहीं होता, ये किसी चीज की गारंटी नहीं देते। तीसरा पॉइंट है आपका अधिकार जो होते हैं वो व्यक्ति के मूल अधिकार होते हैं, जैसे कि हो गया आपका शिक्षा का अधिकार, जबकि जो दावे होते हैं वो एक व्यक्ति की अवैध या वैध मांग होती है। सिंपल सा वही मतलब है। वैध और अवैध अधिकारों का मतलब वो अधिकार हो गए जिनका औचित्य सिद्ध हो, यानी कि समाज की दृष्टि में वो सही हो। वही समानता वाला एग्जाम्पल कि एक व्यक्ति है, उसके साथ भेदभाव हो रहा है, उसे समानता चाहिए, तो उसने समानता की मांग की, तो ये क्या है? वैध मांग है उसकी। लेकिन उसी की जगह मान के चलो एक व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब है, अब उसने कहा कि मुझे डाका डालने की या चोरी करने की इजाजत दी जाए, और ये उसकी मांग है, तो ये क्या है? उसकी अवैध मांग है, क्योंकि इससे दूसरों को नुकसान पहुंचेगा। तो इस तरीके से हम अधिकार और दावे के अंतर को समझ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।